शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं तुमको स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज का संदेश है शकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। शकरा दरवाजा, चौड़ा दरवाजा। प्रभु हमको सिखाता है कि शकरा मार्ग में चलना आवश्यक है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10:1-16। यूहन्ना अध्याय 10 पद 1 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर बीतर कर देता है। वह इसीलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु का शब्द के लिए हर एक सुनने वालों, जो भी यूट्यूब से सुनने वाले हैं, और पिताजी के लिए साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। सच में प्रभु यीशु, प्रभु आप एक अच्छा चरवाहा हो प्रभु यीशु। प्रभु सच में इतना अच्छा चरवाहा कि प्रभु हमारे प्राण बचाने के लिए प्रभु आपने अपना प्राण क्रूस पर दे दिया प्रभु, बिल्कुल भी बिना सोचे हुए प्रभु यीशु।
सिर्फ हमारे प्रेम के खातिर प्रभु। सच में आज प्रभु आपका वचन सुनने के द्वारा प्रभु हमारे अंदर भी ये प्रेम डालना प्रभु, आपका सुप्रीति प्रभु हमारे अंदर उंडेलना प्रभु, कि हम हमारे सच्चा चरवा को जाने प्रभु यीशु। सच में प्रभु ये दिल आज हम सबको देते इसलिए धन्यवाद। पिताजी के ऊपर आपका अभिषेक उंडेलना प्रभु यीशु, कि वो जो कुछ भी सिखाएंगे प्रभु यीशु, आपका सच्चाई प्रभु यीशु हर एक को हृदय को छिदने दो प्रभु। हर एक झूठ जो शैतान हर एक के मन में डालता है उसको बांध देते यीशु आपके नाम में। सच में आपका सच्चाई आज हर एक के जीवन में प्रभाव करेगा, इसलिए धन्यवाद देते। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमेन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, मत्ती 7:13 मत्ती अध्याय 7 और 14। मत्ती अध्याय 7 पद 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। भाई बहनों, प्रभु हमको बोलता है 2 फाटक है और 2 मार्ग है। फाटक है प्रवेश करने के लिए, किधर प्रवेश करने के लिए? एक है परमेश्वर का राज, दूसरा है शैतान का राज, वो संसार का राज। उसके अनुसार फाटक सकरा रहेगा तो मार्ग सकरा रहेगा। फाटक चौड़ा है तो मार्ग भी चौड़ा रहेगा। तो प्रभु बोलता है स्वर्गीय राज में तुम प्रवेश करना चाहता है तो उसका दरवाजा ये है, शकरा है। शैतान का और संसार का राज में अब जीना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहता है, बहुत चौड़ा है। और मार्ग भी चौड़ा है। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं भाई बहनों कि ये 2 राज एक दूसरे को और विपरीत है। उनका फाटक जो है वो विपरीत है, उनका जो मार्ग है विपरीत है, सब कुछ विपरीत है। तो भाई बहनों, इसके द्वारा हम थोड़ा मनन कर सकते हैं आज का कलीसिया और आज का जो मसीह लोग है, ये परमेश्वर का राज में है कि संसार का, शैतान का राज में है। और दुखी बात यह है कि आज का जो मसीह लोग है वो सही फाटक से प्रवेश नहीं करते, इसलिए ये अभी भी शैतान का राज में है। ये जो बपतिस्मा ये लोग लेते हैं वो गलत बपतिस्मा है, सही नहीं। इसलिए ये लोग एक गलत बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकते। देखो, कैथलिक लोग है, छोटा बच्चों को बोलता है, बपतिस्मा देता है, उसको एक क्रिश्चनिंग बोलता है, नाम देने का एक विधि।
ये जो आज विश्वासी बोलता है, ये लोग सही पश्चाताप का बिना और सही मुलाकात का बिना बपतिस्मा लेते हैं। उनका प्रभु यीशु के साथ कभी मुलाकात होता ही नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में भी नहीं गिरते हैं। सही पश्चाताप उनका दिल में नहीं आता है, और फिर भी बपतिस्मा लेते हैं, जो गलत होता है। और इसलिए ऐसा गलत बपतिस्मा के द्वारा ही भी जो चौड़ा फाटक है, परमेश्वर का राज में हम ये लोग प्रवेश नहीं कर सकते। तो प्रभु का वचन बोलता है लूका में ना, लूका अध्याय 13 पद 24, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे। क्यों? ये सकरा जो दरवाजा है उसके द्वारा प्रवेश नहीं करते हैं। मतलब जो शकरा फाटक है उसके द्वारा प्रवेश नहीं करते। और प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु बोलता है तुम प्रयत्न करो, प्रयास करो। लोगों को कोई परवाह नहीं है, बपतिस्मा गलत होने दो और सही होने दो, कुछ भी होने दो। बोलते है मुझे बपतिस्मा दे दो। कैथलिक कलीसिया को ये कुछ मालूम नहीं है, प्रोटेस्टेंट लोगों को भी कुछ मालूम नहीं है, और ये जो आज नया करार का कलीसिया बोलते हैं, ये लोग भी कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ बपतिस्मा देते हैं, लेकिन वो क्या बपतिस्मा है, सही है गलत है, सही तरीके से है कुछ है, उनको कुछ मालूम नहीं। लेकिन बपतिस्मा मैंने लिया, बहुत खुश होते हैं। गलत बपतिस्मा करके भी एक चीज है, जान लो। और शैतान ने बिल्कुल ये लोगों को बहकाया, पास्टर लोगों को, और जो मसीह बनना चाहते हैं, विश्वासी बनना चाहते हैं, उदार पाना चाहते हैं, उनको ही भी ऐसा बहकावत का जीवन आज प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में चल रहा है। भाई बहनों, प्रभु हमको साफ साफ बोलता है, मत्ती अध्याय 7 पद 14, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु का वचन प्रभु इतना क्लियर है, बोलता है सही फाटक शकरा है और सही मार्ग शकरा है और कठिन है, इसलिए बहुत कम लोग वो पाएंगे। हम आज का कलीसिया का परिस्थिति देखेंगे, तुमको लगता है ये लोगों का उद्धार हुआ और उद्धार होगा, नया जन्म पाया और एक नया जन्म पाएंगे? क्यों? देखो भाई बहनों, शकरा मार्ग बिल्कुल शैतान का राज का और संसारी राज का बिल्कुल विपरीत है। आज जो मसीह बोलता है, विश्वासी बोलता है, उनका जीवन को देखेगा, तुमको कोई फर्क मिलता है क्या संसारी लोगों का बीच में और जो लोग क्रिश्चियन बोलता है, विश्वासी बोलता है, उनका जीवन के साथ कुछ फर्क मिलता है? लगता है कुछ है? क्या फर्क है भाई बहनों?
आज प्रभु यीशु का कलीसिया नहीं है, लेकिन जिसको प्रभु का कलीसिया बोलता है वो आज इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब कोई शक्ति नहीं है। आज शैतान जीत रहा है संसार में। देखो कितना युद्ध चल रहा है। युद्ध किधर से आता है? घमंड से, स्वार्थ से, नफरत से। इसके वजह युद्ध होता है। कितना चालू है। जिसको प्रभु का कलीसिया बोलता है वो बेकार है, निरशक्ति है। आज ये जो प्रभु का कलीसिया बोलता है ना, वो बिल्कुल शक्तिहीन है, कुछ शक्ति नहीं है। शैतान जीत रहे हैं, प्रभु हार पा रहे हैं। किधर शांति है? क्यों? आज मसीह लोग मसीह है ही नहीं, विश्वासी है ही नहीं, ये लोग सैनिक है ही नहीं, आत्मिक युद्ध करते ही नहीं, इसलिए शैतान जीत रहे। बोलते हैं हम लोग मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं। जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, ये क्या मध्यस्थी प्रार्थना करेंगे? और प्रभु का वचन बोलता है प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में, कि ऐसा लोगों का जो प्रार्थना है परमेश्वर उसको घृणित समझता है। घृणित, इतना कंटाड़ा आता है प्रभु को। जब भी प्रभु के साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, हम क्या प्रार्थना करेंगे? देखो, एक पत्नी पति से कुछ प्रार्थना कर सकती है, विनती कर सकती है, कुछ मांग सकती है कि वो पति है। प्रभु यीशु हमारा कौन है? कोई नहीं है। बोलता है हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। कौन सुनेगा ये प्रार्थना? इसलिए शांति नहीं है कि वहां सही कलीसिया है ही नहीं। बहुत 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 कम है, बहुत बहुत। प्रभु ने खुद बोला बहुत कम लोग उद्धार पाएंगे, बहुत कम लोग, मैंने नहीं बोला। तो भाई बहनों, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? प्रॉब्लम किधर है? देखो, यूहन्ना में प्रभु बोलता है कि वो सही चरवाहा है और उस सही दरवाजा से वो प्रवेश किया है। दस एक, यूहन्ना 10:1। यूहन्ना अध्याय 10 पद 1। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। चलो, हालेलुया। भेड़शाला कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया स्थापित किया है, इसलिए वो फाटक है, वो दरवाजा है। लेकिन प्रभु बोलता है बहुत लोग ये सही दरवाजा के द्वारा प्रवेश नहीं करते हैं। हम जानते हैं कोई खिड़की से अंदर आएगा वो चोर है। और कौन खिड़की से आएगा? चोर लोग आते हैं। सही लोग फाटक से, दरवाजे से आते हैं, द्वार से आते हैं। तो भाई बहनों, ऐसा लोग चोर है और डाकू है। तो इसका मतलब क्या है कि आज का बहुतेक जो मसीह लोग है ये चोर है और डाकू है। ये मसीह नहीं, प्रभु बोलते हैं। क्यों?
भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक ही सही फाटक है। इसका मतलब उसका पहले जो आया है, प्रभु बोलता है ये चोर है, ये डाकू है। क्यों? भाई बहनों, हमारा भारत देश में कितना सारा धर्म है। ये धर्म परमेश्वर ने स्थापित नहीं किया, मनुष्य ने किया। प्रभु यीशु बोलता है कोई मेरा पिताजी के पास नहीं जा सकता है यीशु को छोड़ के, एक्सेप्ट प्रभु यीशु का बिना सिवा कोई पिताजी के पास नहीं जा सकते। हमारा स्वर्गीय पिताजी एक ही सच्चा परमेश्वर है, और उसके पास जाने के लिए हमको प्रभु यीशु के द्वारा ही जाना पड़ता है। आज कौन है जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए स्वर्गीय पिताजी जो सच्चा परमेश्वर है उसके पास जा रहा है? कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये जो प्रभु यीशु का पहले आए थे और कई लोग बाद में भी आए हैं, अभी तक धर्म स्थापित करते हैं। इंसान अभी तक धर्म स्थापित करते हैं। इनका धर्म क्या है? मनुष्य का तत्व ज्ञान, फिलॉसफी, उनका एक सोच विचार। भाई बहनों, प्रभु ऐसा सोच विचार लेकर नहीं आया। प्रभु यीशु सीधा स्वर्ग से आया। क्यों? उसका पिताजी ने उसको भेजा। और इसलिए जो स्वर्गीय राज का उपदेश है, जो स्वर्गीय राज का सोच विचार है, तरीका है, वो हमको सिखाने के लिए आया। कैसा? आदम और हवा पाप करने के बाद और सही जो परमेश्वर है उसके साथ जो रिश्ता था वो बिगड़ने के बाद वापस ये रिश्ता बनाने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए क्या तरीका है? भाई बहनों, एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है जो प्रभु यीशु ने हमको दिखाया। क्या मार्ग है? आपका मजदूरी मौत। भाई बहनों, ये मेल मिलाप करने के लिए पिताजी के साथ इंसान ने ये दंड उठाने का था, मौत का, ताकि जो पाप आदम ने किया उसका दाम चुकाने लगे। वो दाम मनुष्य नहीं चुका सकता था। आज का जो धर्म है वो पाप का दाम चुकाता ही नहीं है। शैतान ने उनको सिखाया कि तू ये करेंगे, पुण्य कमाएंगे, तेरा पाप का उनको क्षमा मिलेगा। ये नरक का उपदेश है, नरक का शिक्षा है। हमारा ये कमाने से, पुण्य कमाने से हमको पाप का क्षमा कभी भी नहीं मिल सकता। क्यों? देखो भाई बहनों, हम जानते हैं एक कौन सा ही जो निष्फल पेड़ है वो क्या फल देगा। तुमने देखा होगा कैसा ही, मैंने तो मेरा बचपन में देखा है कि मैं गोवा का हूं, हमारा बहुत सारा मैंगो ट्रीज है, आम का पेड़ है, और मेरा इसमें जमीन में, हम उसको भाट बोलते हैं, इन माय प्लॉट, मेरा जमीन में एक ऐसी ये थी, आम का पेड़ था। आम गिरता था, पूरा कीड़ा,
वो आम वापस किधर बोएंगे, रोपेंगे, वैसा ही पेड़ आता है और ऐसा ही आम आता है कीड़ा का, कभी सुधरता ही नहीं। तो भाई बहनों, इसलिए एक पापी मनुष्य कितना ही भी पुण्य कमाएगा, ये सब पुण्य बेकार है। प्रभु उसको बोलता है फिल्थी रैग्स। फिल्थी रैग्स मतलब जो औरत लोगों का हर महीने में पीरियड्स होता है और ये लोग का वो क्लॉथ कपड़ा बांधते हैं ना, वो फेंक देते हैं। तो ये पुण्य ऐसा औरत लोगों का जो मंथली पीरियड का ये रहता है, क्लॉथ रहता है, कपड़ा रहता है, वैसा है। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि हमारा भला काम मेले चितले है। कौन सा भला काम और कौन सा पुण्य के द्वारा हमको पाप का क्षमा मिलेगी? तो अभी हम समझ सकते हैं कि ये सब जो धर्म है और ये चीज सिखाता है पुण्य का उद्धार, पाप का क्षमा, गलत है। ये धर्म के द्वारा कभी किसी को ही उद्धार नहीं मिल सकता है, पाप क्षमा नहीं हो सकता है, जीवन बदल सकता है। तो इसलिए प्रभु बोलता है ये चोर है और डाकू है, तुमको गलत सिखाते हैं और सब लोगों को बहकवाता है, और ये लोग मर रहे हैं उनका पाप में। शैतान उनको सताता है, ये शैतान का राज में जी रहे हैं। तो भाई बहनों, इस शकरा फाटक क्या है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। लेकिन कौन सा यीशु मसीह? बहुत यीशु मसीह है। आज बहुतेक कलीसिया में गलत नकली यीशु है, उनको मालूम नहीं है। ये कलीसिया छोड़ के और कलीसिया में जाता है, वो कलीसिया नकली यीशु के पास जा रहा है। नकली यीशु यीशु बोलेगा तो सही यीशु नहीं है। वो यीशु क्रूसित यीशु है, जो क्रूस के ऊपर उसने जान लिया, वो है। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन हमको बोलता है ये क्रूसित यीशु की ओर विश्वास करो और उसको तुम्हारा दिल में स्वीकार करो, ग्रहण करो। हम यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन क्रूसित यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वो यीशु हमको नहीं चाहिए। हमको क्रूस के ऊपर चढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। हमको कष्टों का जीवन जीने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्रूसित कैसा हुआ? भाई बहनों, एक ही सबसे बड़ा कष्ट है, एक ही सबसे बड़ा क्रूस है, हमारा खुद का इच्छा का इनकार करने के लिए। वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब ये दुनिया में आया, मैं मेरा पिताजी का इच्छा पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा खाना है, मेरा भोजन है, मेरा पिताजी का इच्छा पूरा करने के लिए। वो सिर्फ एक चीज के लिए जिया, उसने उसका खुद का इच्छा मार डाला, क्रूस के ऊपर चढ़ाया। तो हमको लगता है कि प्रभु का क्रूस चढ़ने का सिर्फ यही है क्या? कष्ट है, लहू है, ये तो जरूर है। लेकिन ये कष्ट और लहू क्यों उसको सहना पड़ा? क्यों? वो उसका पिताजी का इच्छा पूरा करने के लिए तैयार था, और यही उसका इच्छा था पिता परमेश्वर का, कि वो हर एक मनुष्य के लिए उसका जान दे दे और लहू बहाए, कष्ट उठाए, ये आदम का पाप का दाम चुकाने के लिए। ऐसा कोई है आज जो लोग बोलता है गॉड मैन, देव मनुष्य हो, देव पुरुष, क्या मालूम है कोई? भाई बहनों, कोई नहीं है। ये सब शैतान का लोग है।
कि कुछ जानते नहीं हैं सही मार्ग और सही फाटक। तो भाई बहनों, हम ये क्यों जरूरत है, क्यों हमको शकरा मार्ग में चलने के लिए दूसरा कौन सा ही उपाय नहीं है। प्रभु ने खुद बोला शकरा मार्ग में चलना बहुत कठिन है और बहुत कम लोग ये पाएंगे, ऐसा मार्ग में चलेंगे। क्यों? उनके पास शक्ति है ही नहीं है। किसके पास शक्ति है शकरा मार्ग में चलने के लिए? संसार का मार्ग में चलने के लिए इतना आसान है, इतना उसमें आनंद है, इसमें मजा है। खुद का इच्छा के अनुसार चलो, एक चौड़ा मार्ग है, संसार का मार्ग है। संसार हमको यही सिखाता है, शैतान हमको वही सिखाता है जो उसने आदा हवा को सिखाया था। तुम क्या सुनते हैं परमेश्वर का? उसका इच्छा के अनुसार क्यों आज्ञा पालन करने गए? तुम्हारा इच्छा के अनुसार चलना। हवा को बहुत अच्छा लगा। क्यों परमेश्वर ने हमको इतना अच्छा फल नहीं खाने के लिए बोला? दिखने में इतना अच्छा है, दिखने में इतना अच्छा है, जैसा औरत लोग कितना सुंदर है। ये प्रॉब्लम है। तो उसने बोला, क्यों मना किया? कुछ तो गड़बड़ है। और उसने शैतान के ऊपर विश्वास किया, जैसा हम लोग विश्वास करते हैं। हम संसार का ऑफर जो आता है, हम तुरंत ग्रैब करता है, पकड़ता है, वही हमको सही ये देता है, प्रपोजल देता है, प्रस्ताव। शैतान का प्रस्ताव इतना आनंद से हमको, हमारा दिल भरता है, कितना खुश हम होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रस्ताव है वो हमेशा कम पैसा, उसमें कोई आनंद नहीं है, बहुत कठिन है, कौन करेगा, किसी को ही आकर्षित नहीं होता है, कोई सब दुखी, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो परमेश्वर का जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, हम छोड़ देते हैं। हम संसार का प्रस्ताव का पीछे, शैतान का प्रस्ताव का पीछे बहुत कुछ, क्या खुश आता है हमको, कितना मजा आता है, पैसा आता है, हमको वही चाहिए। हम पैसा का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। भाई बहनों, पैसा सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा अंतिम जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिनेशन है, मंजिल है, उधर तक पहुंचेंगे नहीं। पैसा ही खाएंगे और मर जाएंगे और नरक में जाएंगे। बहुत बड़ा प्रस्ताव शैतान का स्वीकार करते हुए क्या चाहिए तुमको? भाई बहनों, इसलिए क्रूसित यीशु को स्वीकार करना जरूरी है, उसका कष्टों के द्वारा। प्रभु, मैं तेरा शिष्य बनना चाहता हूं जो क्रूसित है, जिसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया। और क्यों क्रूस के ऊपर चढ़ाया? क्यों उसने हमेशा खुद का इच्छा को इनकार किया और पिताजी का जो इच्छा है उसको गले लगाया, पूरा किया। ऐसा क्रूसित यीशु किसी को नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि हम जो क्रूस के ऊपर मर गया, जिसको दफनाया, उसके ऊपर विश्वास करो। हमको यीशु चाहिए, एक क्रूस भी सब कुछ छोड़ दूंगा, ये नहीं चाहिए। हमको यीशु बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? उसने कितना चमत्कार किया, कितना लोगों को ये छंगाई दिया, वो यीशु हमको चाहिए। क्रूस के ऊपर मर गए। क्रूस के ऊपर क्यों मरा वो? हमको इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो कि हम उसका पीछे? क्यों भाई बहनों? दूसरा कौन सा ही मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, और वो क्रूसित मार्ग है, कष्टों का मार्ग है, खुद का इच्छा इनकार करने का मार्ग है।
और ये किसी के पास नहीं होते, मेरे पास भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये पॉसिबल किया है हमारे लिए, उसने ये मुमकिन किया है, उसने ये संभव किया है हमारे लिए कि हम ऐसा जीवन जी सकता है जैसा प्रभु जिया, परमेश्वर का इच्छा पूरा करने से हम कर सकते हैं, प्रभु यीशु का जैसा हो सकता है। और टेढ़ा मुंह से नहीं है, आनंद के साथ हो सकता है। शैतान ने हमको हमेशा ये सिखाया बहुत कठिन है रे, नहीं हो सकता है। जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनको बिल्कुल कठिन है, बिल्कुल असंभव है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को जवाब देते हुए ये बोला, ये मनुष्य के पास असंभव है लेकिन परमेश्वर के पास सब कुछ संभव है। तो एक मार्ग है, एक तरीका है, ये प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ, क्रूसित प्रभु यीशु मसीह को, और शकरा मार्ग में चलने के लिए तैयार हो। कैसा? तुम जानते हैं, पहला मुलाकात, उसके बाद पश्चाताप। ये मुलाकात के द्वारा भाई बहनों मनुष्य का पूरा दिल बदल जाता है, क्यों? वो आमने सामने प्रभु यीशु मसीह को मिलता है, प्रभु उसको दर्शन देता है, प्रभु उसको रेमा देता है, उससे बात करता है, वो उसका महिमा देखता है, बस वो उसका प्रेम में गिरता है और बोलता है ये यीशु के पीछे मैं जाऊंगा, वो जाऊंगी। लेकिन ये यीशु कौन है? जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया है, क्रूस के ऊपर चढ़ाया, उसका इच्छा क्रूस के ऊपर चढ़ाया। हम हमारा इच्छा चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने भी पानी का बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया। वो पापी था इसलिए नहीं है, उसने यूहन्ना बपतिस्मा वाले को बोला परमेश्वर का जो नीतिमत्व है वो पूरा करने के लिए तो मुझे बपतिस्मा दे दो। और उसके बाद परमेश्वर ने उसके और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा से भर दिया। भाई बहनों, ये एक ही तरीका है, ये तरीका को बोलता है नया जन्म। नया जन्म में हम प्रभु यीशु के साथ साथ उसका मौत में हम शामिल होता है, हम क्रूसित होता है। ये चमत्कार होता है सही बपतिस्मा में। जब तक ये सही बपतिस्मा नहीं लेंगे हमारा नया जन्म नहीं हो सकता है। क्यों? उसके साथ मरने के बाद प्रभु का वचन बोलता है रोमी 6 में, वो उसके साथ हमको जी उठाता है। शालोम भाई बहनों, ये है नया जीवन। हम नया मनुष्य बन जाता है। हम तभी आदम का ये नहीं है, संतान नहीं है, तभी हम पिता परमेश्वर का संतान है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये हक दिया, ये अधिकार दिया कि जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, ये क्रूसित यीशु के ओर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु का जैसा खुद का इच्छा के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार है, ये लोग पिता परमेश्वर का संतान बन जाते हैं और उनको ही पवित्र आत्मा मिल जाता है, उनको ही मिलता है। सब लोग जो झूठा बपतिस्मा लेता है उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। आज ये सच्चाई कोई नहीं जानता है, ये प्रकाशन किसी को मिला ही नहीं। क्यों? उनका प्रभु यीशु दिल में नहीं है, दिमाग में है। दिमाग से ये लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उसने क्रूस के ऊपर जान दिया, हमारा पापों के लिए उसने
कष्ट उठाया, लहू बहाया, दिमाग में है, इधर तक पहुंचा नहीं है। उनको व्यक्तिगत तौर से एक अनुभव मिला नहीं, व्यक्तिगत अनुभव मिला नहीं, इसका जरूरी है शकरा मार्ग में चलने के लिए। इसके वजह आज किसी के पास होता ही नहीं है शकरा मार्ग में जीने के लिए, चलने के लिए। क्यों? जब तक हमारा नया जन्म होते हुए हमको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा का शक्ति हमको नहीं मिलता है, हम ऐसा शकरा मार्ग में चल नहीं सकते, जी नहीं सकते। ये ध्यान में रखो भाई बहन, ठीक है? ये जानते हैं, कभी देखा है क्या, जो लोग रस्सी में चलते हैं, रस्सी कितना पतला है, कितना बारीक है, उसके ऊपर कोई चल सकता है क्या? लेकिन हमारा भारत देश में कितना सारे लोग हैं चलते हैं, और उनका रहस्य क्या है? एक डांडा है ना, वो डांडा लेकर चलते हैं, गिरते नहीं, चलते हैं। हम भी शकरा मार्ग में चल सकता है, हमको भी एक डांडा चाहिए। हमारा डांडा है पवित्र आत्मा का शक्ति। जब ये नहीं है, शकरा मार्ग बिल्कुल कठिन है, बिल्कुल असंभव है, जान लो। और प्रभु ने बोला ये आवश्यक है। क्यों? ये मार्ग स्वर्गीय राज का मार्ग है, चौड़ा मार्ग शैतान का, संसार का मार्ग है। इसलिए प्रभु ने बोला कोई भी संसार को त्यागने के लिए, और संसार का जो बातें हैं, चीज है, तरीका है, फैशन है, ये त्यागने के लिए तैयार नहीं, तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकते। भाई बहनों, तुमने ये सुना, तुमको लगता है दूसरा मसीह लोगों ने कभी सुना ये बातें? ये दूसरा कलीसिया सिर्फ चंगाई का बात कर रहे हैं, आशीष का बात कर रहे हैं, और समृद्धि का बात कर रहे हैं। अगला संडे मैं तुमको समृद्धि का के बारे में सिखाऊंगा। चलो भाई बहनों, ये चाहते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है सही प्रभु का शिष्य बनने का। ये तरीका नहीं जो दूसरा कलीसिया फॉलो करते हैं, इसके अनुसार चलते। भाई बहनों, दूसरा तरीका नहीं, शकरा मार्ग। हमारा इच्छा को मारते हुए दिन प्रतिदिन, लेकिन हमारा शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा का शक्ति से। उसके लिए पहला नया जन्म पाने का है, मुलाकात के साथ, मुलाकात के साथ। भाई बहनों, बपतिस्मा का पहले हम प्रभु यीशु के साथ शादी करना है, आत्मिक शादी का करार करना है, शपथ के साथ। ये तुमको मैंने सिखाया। क्यों? वो जो पवित्र आत्मा है वो प्रभु यीशु का आत्मा है, याद रखना। तो ये पवित्र आत्मा हमको कभी मिलता है जब भी हम प्रभु यीशु के साथ शादी का करार करते हैं। मत्ती 11, मत्ती अध्याय 11 पद 28 से लेकर 30 तक। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दिल में दीन हूँ, और तुम अपने दिल में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज सब लोग, पूरा दुनिया बोझ के नीचे जी रहे हैं। बोझ का नीचे मतलब क्या है? कष्टों का जीवन जी रहे। कष्ट कैसा आया? खुद का इच्छा करते हुए। तुम्हारा इच्छा के अनुसार चलने के लिए
सोचो और चलने के लिए ट्राई करो, तुम्हारा जीवन बोझ से भरेगा, बोझ से। आज हमारे चर्च में बहुत सारा लोग है आता है, क्यों? खुद का इच्छा करते हुए, चौड़ा मार्ग में चलते हुए, जीते हुए पाप का जीवन जिया है, दारू का जीवन जिया है, लोग बेविचार में गिरा है, घमंड का जीवन जी रहे, स्वार्थ का जीवन जी रहे, मजा का जीवन जी रहे, और उन्होंने उनका जीवन बर्बाद कर दिया है। अभी ये बोझ लेकर घूमते हैं, उनको चंगाई नहीं मिलता है, शैतान उनके अंदर रहता है, वो उनको सताता है, शैतान का बंधन में है, संसार का पीछे जाते हैं, मजा करते हैं, और उसके बाद बोझ लेकर घूमते हैं। बाद में जाते हैं बाबा के पास, कुछ नहीं होता है। उसके बाद प्रभु को धन्यवाद, हमारा चर्च में आते हैं और उनको छुटकारा मिलता है। कभी जब ये क्रूसित यीशु का शिष्य बनने के लिए तैयार है, पूरा जीवन का 100% समर्पण करने के लिए तैयार है, मतलब प्रभु यीशु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता जो सिर्फ शादी के द्वारा होता है, ऐसा रिश्ता बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए तैयार है। तो इसलिए भाई बहनों, ये शादी ये दर्शाता है कि अभी हमारा प्रभु यीशु के साथ एक करार का रिश्ता है। जिधर करार है वहां प्रभु यीशु मदद करता है, दूसरा लोगों को नहीं करेगा। कौन सा ही मसीह लोगों को मदद नहीं करेगा। तुमको कोई चंगाई नहीं मिलेगी, तुमको कोई आशीष नहीं मिलेगा, तुम्हारा एक भी जरूरत पूरा नहीं होगा। और भजन संहिता 91 ऐसा लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने प्रभु यीशु के साथ करार नहीं किया, लेकिन जिन्होंने करार किया उन्होंने एक एक बात ये भजन संहिता से दावा कर सकते, क्लेम कर सकते, हासिल कर सकते, पूरा अधिकार के साथ, पूरा हक के साथ। लेकिन तुमने एक करार नहीं किया, शादी का, आत्मिक शादी का करार नहीं किया प्रभु यीशु के साथ पूरा दिल से, तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और करार किया और करार के अनुसार नहीं जी रहे, और तुम्हारा हक क्या है ये करार के द्वारा वो भी नहीं जानेंगे, तो ऐसा ही कोने में बैठ के रोएंगे, मैं बीमार, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, अरे पागल पगली। और क्या बोले, तूने करार किया, तूने शादी किया प्रभु के साथ, तेरा एक पति है, तेरा एक दूल्हा है, तो तुझे मदद करेगा कि तूने उसके साथ शादी किया और उसने, प्रभु यीशु मसीह ने तेरे साथ शादी किया, क्यों नहीं लेगा? कि तुम नहीं जानते, करार किया और कोना में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, बीमार। भाई बहनों, करार का लोग बीमार नहीं है। भाई बहनों, मैं करार का इंसान व्यक्ति हूं, मैं बीमार नहीं हूं। बीमार के ऊपर प्रभु ने मुझे विजय दिया। ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं गिरेंगे, कभी कभी हम पाप में गिरते हैं तो उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ता है। लेकिन जब भी हम पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु उसका खोड़े खाने से, जो 2000 पहला उसने खोड़े खाया, उसका इफेक्ट, उसका शक्ति आज तक हमको लागू होते है, हमको चंगाई मिलती है। कोविड मुझे भी लगा, लेकिन डॉक्टर बोलते थे वो कभी बचेगा नहीं, बच गया। प्रभु ने बचाया मुझे, क्यों? उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने मुझे जिंदा रखा
और रखेगा। भाई बहनों, हर एक हमारा जरूरत जो करार का लोग है उनका जीवन में पूरा होता है। तो मुझे समझते ही नहीं क्यों आज लोग करार करने के लिए आगे नहीं आता है। क्यों? ये उनका शक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं। हाँ, मेरे पास नहीं होता है, मेरे पास। अरे मूर्ख, किसके पास होते हैं? मेरे पास भी नहीं होते। लेकिन जिसके साथ तू शादी करेगा, तेरा जीवन का पूरा समर्पण करते हुए और ये शपथ लेते हुए, प्रभु मैं सिर्फ तेरा इच्छा के अनुसार चलूंगा, तभी तुमको करार का आशीर्वाद मिलता है। तो प्रभु का इच्छा के विरुद्ध जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। और ये विश्वास का जीवन है। क्यों? जब भी हमारा मुलाकात हुआ, हमारा दिल में ये विश्वास पैदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह खुद मुझे मिलने के लिए आया, उसने मेरे साथ बात किया। वो कितना विश्वास योग्य है, मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे कभी त्यागेगा नहीं। ऐसा विश्वास हमारे अंदर आता है। हमारा परिस्थिति कितना भी कठिन होने दो, हमारे जीवन में कुछ कमी नहीं होगी। भाई बहनों, इसकी ओर विश्वास करो और सही दरवाजा से प्रभु का कलीसिया में, भेड़शाला में प्रवेश करो। सही पटक से, सही दरवाजे से, शॉर्टकट मत मारो। मुझे बपतिस्मा दो, मुझे बपतिस्मा दो। क्या वो कितना सारा लोग बपतिस्मा लेकर, ये जो मुर्गी लोग बैठते हैं ना, वैसा बैठे हैं अभी बपतिस्मा लेकर। गलत बपतिस्मा। ये रहस्य है जो आप उसका प्रकाशन के लिए प्रार्थना करो। तुमको घमंड का जीवन जीना चाहते हैं, मर जाएंगे, नरक में जाएंगे। प्रभु का वचन बोलता है उनका जीवन नाश हो गया। क्यों? घमंड के ऊपर हमको विजय नहीं मिल सकते, हमारा शक्ति से नहीं मिलते। भाई बहनों, ये मुझे ना बहुत अनुभव है। मैं क्या संत पैदा नहीं हुआ था, पवित्र पैदा नहीं हुआ था। मैं भी पाप का जीवन में गुजर गया। जब भी मैं आज देखता हूं, मुझे मालूम भी नहीं कभी मुझे ये सब पाप के ऊपर विजय मिला, मालूम भी नहीं। क्यों? ये काम किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। जीवन का समर्पण करते हुए उसने किया। वो करता है, वो नया दिल देता है हमको, पुराना दिल निकालता है। सही बातें चाहने के लिए, वो मांगने के लिए, करने के लिए हमको शक्ति देते, जो सही है, जो प्रभु का इच्छा के अनुसार है, जो उसका योजना के अनुसार है, जो उसका जो उद्देश्य है उसके अनुसार वो करता है। और कभी कभी हमको मालूम भी नहीं पड़ता, हम सोचते हैं कभी मुझे ये पाप के ऊपर विजय मिला, कभी नहीं। मतलब मुझे कोशिश करने का जरूरी नहीं था, मुझे स्ट्रगल करने के लिए, संघर्ष करने के लिए जरूरत नहीं, कुछ नहीं था। ये मैंने देखा। कभी कभी तुमको लगता है होगा कि मैं बचपन से पवित्र हूं और संत पैदा हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैं भी वही हूं, हर एक आदम का संतान का जैसा। तो भाई बहनों, ये जान लो, एक बार क्रूसित यीशु को तुमने ये करेंगे, स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके साथ शादी करेंगे, उसके बाद वो तुम्हारा दूल्हा है, वो तुम्हारा पति है। और दूसरी एक बात मैं बोलता हूं कि आज तुमने सुना, प्रभु बोलता है मैं सिर्फ फटक नहीं हूं, मैं सिर्फ दरवाजा नहीं हूं, मैं सिर्फ द्वार नहीं हूं, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। चरवाहा का मतलब क्या है? मैं तुम्हारा दूल्हा हूं। ऐसा वो चरवाहा होता है, वो दूसरा लोगों का चरवाहा नहीं है। जिनका नया जन्म हुआ उनका ही चरवाहा है, जिन्होंने उसके साथ आत्मिक
शादी का करार किया, उनका वो चरवाहा है। क्यों? अभी वो जी उठा, अभी वो क्रूसित नहीं है, वो जी उठा, और अभी पिता परमेश्वर ने उसको उसका महिमा में बिठाया उसके साथ। तो भाई बहनों, उसके पास शक्ति है अभी हमको संभालने के लिए, हमको सुरक्षित रखने के लिए, हमारा हर एक जरूरत पूरा करने के लिए, हमारा हर एक बीमारी मिटाने के लिए, सब कुछ शक्ति है। शादी किया, वो हमारा चरवाहा है अभी। क्यों? हम क्रूसित यीशु को अपनाया, ग्रहण किया, और हमने ये शपथ दिया, प्रभु मैं सिर्फ आपका इच्छा के अनुसार जीऊंगा। दूल्हा, मैं आपका इच्छा के अनुसार जीऊंगा। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, जो तुमने सुना, फिर एक बार नहीं पड़ेगा, ये बेड़े मेरा आवाज सुनेंगे। पत्नी किसका आवाज सुनती है? पति का। दूसरा आदमी का नहीं सुनता है, पति का सुनता है। क्यों? शादी हुआ। इसलिए प्रभु इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है, ये मेरा आवाज सुनेंगे, पहचानेंगे। मैं उनका आवाज पहचानता हूं। कौन नहीं पहचानता है उनका बीवी का और पति का आवाज? कितना ही भी दूर से मेरी पत्नी मुझे आवाज देगी, मैं जानता हूं मेरा पत्नी का आवाज है। भाई बहनों, तभी प्रभु यीशु हमारा चरवाहा होता है, और ये चरवाहा हमको बराबर मार्गदर्शन देता है, हमारे साथ रहता है। क्यों? हम उसका जुआ उठाया, और हम जब भी ये जीवन में चलते हैं, हम अकेला नहीं है। प्रभु यीशु हमारा दूल्हा, हमारा चरवाहा हमारे साथ है। हम साथ साथ चलते हैं, किधर भी पैर फिसल जाएगा वो हमको उठाता है। कितना अच्छा है ना? शकरा मार्ग में जीना कितना अच्छा है। कठिन है, लेकिन प्रभु के साथ शादी करते हुए आसान बन जाते हैं। आनंदित हो, जिन्होंने करार किया पूरा दिल से आनंदित हो, और तुम्हारा बीमारी को क्या बोलो? टाटा बाय बाय बोलो, टाटा बाय बाय बोलो, टाटा बाय बाय। देखो, सारा भी हंसा जब भी परमेश्वर ने उसको बोला, तुझे ये प्राय में, ये सॉरी उम्र में एक बेटा हो गया, वो चुपके चुपके हंसा। तुम लोग भी हंसते, कैसा जगह मिलेगा? मैं तुमको प्रभु का वचन के आधारित, उसका जो प्रतिज्ञा है उसके आधारित मैं बोलता हूं, टाटा बाय बाय बीमारी। लेकिन जो करना है वो पहला करो ना। क्यों इतना साल लगते है? क्यों अनंत काल लगते है? क्यों? हमारा ये ना घमंड बहुत है, मैं करूंगा, मैं उसके ऊपर विजय पाऊंगा, मेरा शक्ति से कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। याद है चपाटी, मरने तक 100 चपाटी बना, मरने तक कष्टों का जीवन जियो। क्यों? हमको घमंड का पश्चाताप करने के लिए हम तैयार नहीं। घमंड का, लोग रोते हैं जब भी उनको चोट लगता है ना, रोते हैं, लीव मी अलोन बोलते हैं, लीव मी अलोन। क्यों? हमारा घमंड कोई भी अपमान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मैं आगे आके पश्चाताप करूं, मेरा घमंड ये कबूल करूं, मेरा पाप कबूल करूं। ये सब जो लोग है, अनपढ़ लोग है, उनका सामने मत करो। देखो तुम्हारा जीवन कैसा बर्बाद हो जाएगा प्रभु का वचन के अनुसार। तूने पढ़ा वो नहीं पढ़ा? डिस्ट्रॉयड, तुम्हारा जीवन का नाश हो जाएगा। भाई बहनों, दूसरा कोई उपाय नहीं है। शकरा मार्ग, नया जन्म के द्वारा पवित्र आत्मा का शक्ति से प्रभु यीशु मसीह चरवाहा होते हुए। भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा अलग नहीं है,
वो यीशु का आत्मा है। तो प्रभु यीशु को कुछ जलन नहीं होता है, प्रभु ने खुद ये काम पवित्र आत्मा को दे दिया। तो चरवा सचमुच प्रभु यीशु नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा चरवा है। वो हमको मार्गदर्शन करता है, वो हमको संभलता है, क्यों? वो यीशु का आत्मा है। ये कोई दो जन नहीं, वो एक ही है। भाई बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ये तुमको शिक्षा देने के लिए मुझे उसने प्रकाशन दिया, अनुग्रह दिया, शक्ति दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। ऐसा जियो और उसका नतीजा देखो तुम्हारा जीवन। एक चीज बोलने के लिए भूल गया मैं। प्रभु उधर बोलता है, जो नकली नबी है और शिक्षक है और पास्टर है, उनके और सावधान रहना। क्यों? बहुतेक से जो पास्टर है वो सकरा मार्ग में चलने के लिए तुमको सिखाता है, नहीं, खुद नहीं चलते हैं और तुमको भी नहीं सिखाते हैं। प्रभु बोलता है सावधान रहना। तो भाई बहनों, जो लोग छोड़ के गया और जो छोड़ना चाहते हैं, सावधान रहना। ये सब जो है, जिनका प्रचार तुम लोग YouTube में सुनते हैं और तुम्हारा प्रचार के द्वारा तुम्हारा कान खुजली होता है, कितना अच्छा लगता है, अरे ये पास्टर बहुत अच्छा है, ये कलीसिया अच्छा है, जाओ। लेकिन ये जान लो, ये नकली है। प्रभु बोलता है सावधान रहना। एक पास्टर का बारे में मैं सुना कि लोग जाते हैं उधर, एक उसका जीवन में कोई ये हुआ था, चमत्कार, चंगाई हुआ था, वो पास्टर बन गया। ऐसा कोई पास्टर बनता है क्या? वैसा है तो हम लोग पायलट भी बन सकते हैं, हम इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, रातों रात। मेरा एक कलीसिया का लोग, कितना लोग छोड़ के पास्टर बन गया। सब नकली है, सब नकली। कि मैं जानता हूं उनको, मेरा कलीसिया का लोग है। एक जमाने में मेरा बेटे थे, मेरा संतान थे, आत्मिक संतान, मैं जानता हूं उनको। कोई विश्वास मत करो, छोड़ दो उनका कलीसिया, ये तुमको नरक में लेके जाएंगे और खुद नरक में जाने वाले हैं। तो ये मेरा चेतावनी है, ये मेरा प्रोत्साहन है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से, प्रभु आपका लोगों को बचाओ, उनको शैतान का बकवाद से और झूठ से छुटकारा दो, उनको सच्चाई का प्रेम दे दो ताकि ये भटक ना जाए। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो, प्रभु तुमको तुम्हारे और दया करो और तुमको ये दान दो, नया जन्म का दान दो, ताकि ये सब जो फायदा है जो हमको मिलता है नया जन्म के द्वारा, हम सब लोगों को मिले। हर एक प्रतिज्ञा, हर एक आशीर्वाद जो प्रभु ने हमको ये दिया, वादा किया, वो हमको मिल जाएगा। चलो, प्रभु तुमको आशीर्वाद। पिता परमेश्वर, और एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे अपनी मदद किया, शक्ति दिया, अनुग्रह दी, इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन महान है, आपका रेमा पवित्र है प्रभु। उनका दिल को छुओ प्रभु, उनको एक अच्छा एक मुलाकात होने दो प्रभु। आपका वचन के द्वारा बात करना प्रभु, उनसे एक सही निर्णय देने के लिए प्रभु। ये शैतान का झूठ जो है कि ये कठिन है, ये कठिन है, ये झूठ यीशु का नाम से मैं बांध देता हूं प्रभु। उनके और आपका सच्चाई का आत्मा उंडेलना प्रभु, उनका दिल बदलना प्रभु, उनका मन का नवनीकरण करना प्रभु, ताकि प्रभु ये आपका वचन के ऊपर विश्वास करे और उसका आज्ञा पालन करे। धन्यवाद अपनी प्रार्थना से, यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।